फील्डिंग को सेट की जा रही है, क्योंकि अभी फील्डिंग काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी ओवर की दोस्तों, 20वें ओवर की यहाँ पर शुरुआत पहली गेंद के साथ में। पहली ही बॉल पर यहाँ पर हवा में पहुंच गई है बॉल, बल्ला बिल्कुल घुमा दिया था। और लीजिए दोस्तों, पहले ही बॉल पर यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने विकेट दिलवा दी है, डेविड मिलर को आउट कर दिया, बहुत ही बड़ा विकेट निकाल दिया है। यहाँ पर बिल्कुल सही फील्डिंग सेट कर दी थी हार्दिक पांड्या ने। और यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास में जाएंगे, क्योंकि कैच को चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल दौड़कर पहुंचे थे पीछे की तरफ से यहाँ पर फील्डर, और अगर ये कैच सही नहीं हुआ तो दोस्तों बहुत ही बड़ी घटना हो जाएगी। बिल्कुल बॉल हवा में थी, सिर के ऊपर खड़ी हो गई थी बॉल। यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वो चौका छक्का है या नहीं, क्योंकि बाउंड्री पर पकड़ी गई है बॉल सूर्य कुमार यादव के हाथों से। सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि मैंने कैच पकड़ लिया है, क्योंकि एक बार बाउंड्री के अंदर चले गए थे बाउंड्री पर, उन्होंने बॉल को बाहर फेंका, फिर वापस बाउंड्री से अंदर की तरफ आकर कैच वो पकड़ा गया है। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि मैंने कैच कंप्लीट कर लिया है। पहले बॉल को हाथ में पकड़ा, फिर कूद कर बाउंड्री के उस पार चले गए थे, लेकिन बॉल हवा में थी, और फिर से दौड़कर बाउंड्री के इस पार आए और कैच को कंप्लीट किया है। अब थर्ड अंपायर की तरफ से ही ये डिसीजन देखना पड़ेगा कि क्या रहेगा। बहुत ही बड़ा डिसीजन हो सकता है। अगर पैर बिल्कुल भी टच हुआ बाउंड्री के अंदर तो फिर वो 6 रन माने जाएंगे, वरना यहाँ पर ये कैच कंप्लीट होगा। सूर्य कुमार यादव तो बहुत ही पहले से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। देखना पड़ेगा पैर टच हुआ है या नहीं। जी नहीं दोस्तों, पैर टच नहीं हुआ है। और लीजिए विकेट मिल गई है, विकेट मिल गई है यहाँ पर डेविड मिलर की। 17 गेंदों में 21 बनाकर डेविड मिलर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। भारतीय टीम को यहाँ पर एक और सफलता मिलती हुई आखिरी ओवर के अंदर कर दिया है कमाल दोस्तों। यहाँ पर इसी चीज की जरूरत थी, कर दिया कमाल आखिरी ओवर के अंदर। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने दिलवा दी है सफलता। डेविड मिलर जा रहे हैं पवेलियन की तरफ 21 रन बनाकर। अब चाहिए 5 गेंदों में 16 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि साउथ अफ्रीका 161 पर है, चाहे वो 7 विकेट के नुकसान पर हो, लेकिन 5 गेंदों में 16 रन बनाए जा सकते हैं। और अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि डेविड मिलर के जाने के बाद अब कगिसो रबाडा आए हैं। हालांकि ये बैट्समैन नहीं है, लेकिन फाइनल के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। 5 बॉल में चाहिए 16 रन। तैयार हो जाइए दोस्तों। आखिरी ओवर में पहली ही बॉल पर सीधा यहां पर कैच आउट करवा दिया डेविड मिलर को सूर्य कुमार यादव के हाथों में। दूसरी गेंद हार्दिक पांड्या की, सामने कगिसो रबाडा। और लीजिए यहां पर गुडलैंड की बॉल डाली, लेकिन कगिसो रबाडा ने बल्ला घुमाया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। और यहां पर चौका मिलता हुआ कगिसो रबाडा के बल्ले से। यही बात मैं कह रहा था कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कगिसो रबाडा जो कि बैट्समैन भी नहीं है, उन्होंने यहां पर आकर जड़ दिए हैं 4 रन। और अब देखिए 4 बॉल में चाहिए 22। अभी भी मौका दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ भी है और भारत की तरफ भी है। दोनों ही मौके अभी भी बने हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कैच का मौका बना था ऋषभ पंत के हाथों में, पकड़ना चाहिए था उस कैच को, लेकिन बॉल निकल गई और चौका मिल गया। यहाँ पर बहुत ही सही बॉल थी यहाँ पर हार्दिक पांड्या की तरफ से। वो कैच का मौका था, लेकिन ऋषभ पंत वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तीसरी बॉल हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। कगिसो रबाडा भी स्ट्राइक पर। और लीजिए दोस्तों यहाँ पर गुडलैंड की बॉल, लेकिन लेग बाय का सिग्नल अंपायर की तरफ से आता हुआ 1 रन मिलेगा यहाँ पर। और ये मुकाबला दोस्तों टाई पर भी जा सकता है। अगर एक छक्का और एक चौका लगा तो ये मुकाबला टाई भी जा सकता है। लेग बाय का सिग्नल यहाँ पर अंपायर ने दिया, यानी कि 1 रन मिलेंगे यहाँ पर लेग बाय की तरफ से। अब 3 बॉलों में चाहिए 11 रन। 11 रन चाहिए, 3 बॉल है दोस्तों। मैच अभी भी बिल्कुल फंसा हुआ है। लेग बाय के चलते वो मौका बना था रन आउट करने का, लेकिन बच गए बार बार। और अब केशव महाराज स्ट्राइक पर है। ये केशव महाराज कुछ भी कर सकते हैं। इनके रिकॉर्ड्स पिछले कुछ मुकाबलों में शानदार रहे थे और अभी भी मुकाबला बिल्कुल इंटेंस हो चुका है। 3 बॉल में चाहिए 11 रन। हार्दिक पांड्या तैयार।
लंबा रनअप लेकर आते हुए स्ट्राइक पर केशव महाराज है यहाँ पर। लीजिए इस बार शॉर्ट लेंथ की बॉल डाली केशव महाराज ने, घुमा कर देकर मारा और सिर्फ सिंगल मिलेगा। यहाँ पर 1 रन के लिए दौड़े हैं, क्या 2 रन के लिए आएंगे? जी नहीं, मना कर दिया कगिसो रबाडा। यहाँ पर 2 रन के लिए तो आ ही नहीं पाए। और इसी के साथ में दोस्तों अब यहाँ पर अगर एक चौका और एक छक्का लगता है तो ये मुकाबला टाई हो जाएगा। फाइनल के मुकाबले के अंदर हमें टाई भी देखने को मिल सकता है, या फिर इस बॉल के बाद में भारत इस मुकाबले को जीत जाएगा। T20 फाइनल का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत जाएगा। अब कगिसो रबाडा के हाथों में है गेंद, इनके हाथों में गेम है और हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद है। 2 बॉल में चाहिए 10 रन। सभी की नजरें स्कोर बोर्ड पर पहुंच चुकी है। कगिसो रबाडा पहली बॉल पर आते ही चौका लगा दिया था और अब बिल्कुल इंटेंस माहौल हो चुका है। मुकाबला कहीं पर भी जा सकता है। लगातार रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या सभी से बातचीत कर रहे हैं कि फील्डिंग कहां पर सेट करनी चाहिए, क्योंकि 2 बॉल में 10 रन है। मुकाबला कहीं पर भी जा सकता है। लीजिए तैयार है 5वीं बॉल हार्दिक पांड्या की तरफ से, सामने कगिसो रबाडा। इस बार गुड लेंथ की बॉल डाली लेकिन यहां पर गलती कर बैठे, वाइड बॉल डाल दी थी। वाइड यॉर्कर के चक्कर में बाहर की तरफ गेंद को रखा, सिंगल मिल जाएगा मुफ्त का। यहां पर गलती हो गई, ये गलती कर बैठे। हार्दिक पांड्या ने सोचा ये वाइड यॉर्कर के चक्कर में कैच आउट करवाएंगे, लेकिन ये वाइड बॉल बहुत ही बड़ी तकलीफ दे सकता है दोस्तों। ये वाइड बॉल गलती कर दी, यहां पर मौका बनाना चाहते थे कैच आउट का, लेकिन ये वाइड बॉल तो मुफ्त का रन हो गया। अब वापिस से डालनी पड़ेगी इस गेंद को और अब 2 बॉल में चाहिए 9 रन। अब सिर्फ बाउंड्री बचा सकती है साउथ अफ्रीका को, लेकिन रोहित शर्मा तैयार है, बाउंड्री अब लगने देंगे नहीं। 5वीं बॉल फिर से एक और बार डालते हुए हार्दिक पांड्या, सामने कगिसो रबाडा, बल्ला घुमाया रबाडा ने, बॉल हवा में है, नीचे फील्डर पहुंचते हुए कैच आउट हो चुके हैं यहाँ पर कगिसो रबाडा। और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है दोस्तों फाइनल के अंदर, क्योंकि अब 1 बॉल में चाहिए 9 रन। कगिसो रबाडा सूर्य कुमार यादव के हाथों एक और बार फिर से यहां पर कैच आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने कर दिया कमाल दोस्तों। इस फाइनल के मुकाबले में हो चुकी है भारत की जीत, क्योंकि 1 बॉल में चाहिए अब 9 रन। इतने सालों का सपना जो रोहित शर्मा कप्तान ने देखा था वो अब जाकर पूरा हुआ। इतने सालों की मेहनत, 2019 का वो सपना। रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी खुश हो चुके हैं। भारतीय फैंस, भारतीय दर्शक सभी लोग खुश है। 19 नवंबर का वो सपना जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, उस समय से लेकर आज तक यहाँ पर भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी कोई भी उभर नहीं पाया था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जितने चाहे गिले शिकवे हो, जितने चाहे हेट मिला हो हार्दिक पांड्या को, वो सारा का सारा फाइनल के मुकाबले में आकर दोस्तों सारा का सारा वो चीज अब माफ हो चुका है हार्दिक पांड्या का। आखिरी ओवर के अंदर 2 विकेट निकाल दी है और अब 1 बॉल में चाहिए 9 रन। एंड्रिक नॉक के आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर इस मुकाबले से, क्योंकि भारत ने इस मैच को जीत लिया है दोस्तों और फाइनल का मुकाबला जीता है। एक बार फिर से विश्व विजेता बनी है भारतीय टीम। आखिरी बॉल हार्दिक पांड्या की तरफ से, सामने एंड्रिक नोकिया, और लीजिए बैट घुमाया है एंड्रिक नोकिया ने, बॉल हवा में है लेकिन यहां पर मिलेंगे सिर्फ 1 रन। इसका मतलब यह है कि भारत ने इस मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया है। 177 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, लेकिन सिर्फ 169 बना पाई साउथ अफ्रीका की टीम। 8 विकेट निकाल दिए हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर के अंदर आकर, 2 विकेट निकाली यहां पर, और भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल के मुकाबले के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर 7 रनों से हराकर एक बार फिर से जीत हासिल करी है। बन गई है भारतीय टीम विश्व विजेता। 2019 से वो सपना देखा जा रहा था और आज जाकर वो पूरा हुआ है। विराट कोहली इमोशनल हो चुके हैं, मैदान पर लेटकर रो रहे हैं दोस्तों, सभी लोग उनको जाकर उठा रहे हैं। विराट कोहली जमीन पर लेट चुके हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। रोहित शर्मा रो रहे हैं, यहाँ पर सभी की आंखों में आंसू है। भारत ने 7 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। वो जो यहाँ पर सपना था कि भारत हर मुकाबला जीतता हुआ आ रहा है और आखिरी मैच हार जाता है, वो यहाँ पर हुआ नहीं।
कर दिया कमाल हार्दिक पांड्या ने। आखिरी ओवर के अंदर 2 विकेटें निकाली। अर्शदीप ने 2 विकेट निकाली, जसप्रीत बुमराह ने अहम विकेट निकाली, अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाली और आखिर में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकालकर